अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं भुने मटन की मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। भुना मटन बनाने के लिए एक कुकर में 1/3 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस में कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी ही देर में प्याज ब्राउन कलर की हो गई है। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्याज को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी ऑयल में डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, एक तेज पत्ता और आधा टीस्पून काली मिर्च। अब इन गरम मसालों को खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। मसालों में खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और तकरीबन आधा मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें 500 ग्राम मटन डाल देंगे। इसे हमने अच्छे से वॉश करके छलनी पर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मटन को अदरक लहसुन और गरम मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मटन को फ्राई करते वक्त ही इसमें नमक भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मटन जो पानी छोड़ेगा उसे हम फ्राई करते करते ही सुखा लेंगे और मटन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। हमने तकरीबन 10 मिनट तक मटन को इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक भून लिया है। मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसने जो पानी छोड़ा था वो सब ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब है मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस वक्त हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इन सब मसालों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मटन को हमने मसाले के साथ भी 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। इस वक्त हम इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही को हमने पहले अच्छे से फेंट लिया था। 4 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब इन्हें गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब दही और प्याज के साथ भी गोश्त को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं दही का पानी एकदम ड्राई हो गया है और प्याज भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमें गोश्त को गलाना है। इसके लिए हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और चम्मच चलाकर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे।
और अब पानी में बॉयल आते ही कुकर की लिड बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद हम कुकर को खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए गोश्त अच्छे से पक गया है और गल भी गया है। अब ये 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हाई फ्लेम पर टमाटरों का कच्चापन दूर होने तक गोश्त को ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक भुनने देंगे। टमाटर मसाले में अच्छे से पक गए हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और गोश्त को ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त अच्छे से पक गया है। अब लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे हमने ड्राई रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया था। और आधे नींबू का रस डाल देंगे। इससे गोश्त का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अब इसे दम पे रख देंगे ताकि गरम मसाले और कसूरी मेथी हरे धनिया का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। भुना गोश्त बनकर रेडी है। इसे आप रुमाली रोटी, चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये भुना गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भुने गोश्त की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।